नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाकुंभ हादसे के बाद योगी सरकार और प्रशासन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो मृतकों की संख्या छुपा रहे हैं। चश्मदीद लगातार गवाही दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे अधिक लोगों की मौत कुचलकर हुई है और अब इस केस में नया एंगल जुड़ गया है। एक पत्रकार मृतकों की संख्या जानने के लिए प्रयागराज के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो वहां पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की गई और बाहर निकाल दिया गया। दरअसल टीवी9 के पत्रकार विपिन चौबे मृतकों का आंकड़ा पूछने गए, मगर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों ने रिपोर्टर को वहां से बाहर निकाल दिया, रिपोर्टिंग करने से रोक दिया, गिरफ्तारी की धमकी दी। इसके अलावा एक और पत्रकार की पिटाई का दावा किया जा रहा है। कई पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसको पीटा, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। ये तो इमरजेंसी है। लोग कह रहे हैं कि एक के बाद एक भयावह तस्वीरें आ रही हैं। रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को खुलेआम अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है। इस साहस को बनाए रखना। महाकुंभ में दो जगह भगदड़ हुई, एक तो संगम पर और एक झूसी पर। संगम का तो सबको पता चल गया, लेकिन झूसी की भगदड़ को सरकार और प्रशासन दबा रही है। डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि दूसरी जगह हुए हादसे के बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं है, लेकिन अब एक महिला सिपाही ने उनको झूठा साबित कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने महिला सिपाही का वीडियो ट्वीट किया है, जो वीडियो में कह रही हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, कुछ चीज़ें हम वीडियो में बता नहीं सकते, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि जल्दी से जल्दी फोर्स भेजिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने लिखा है कि डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि दूसरी जगह हुए हादसे के बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं, पर यहाँ झूसी से ये महिला सिपाही कुछ और सच बयां कर रही है। वो मदद मांग रही है, कह रही है कि बहुत कुछ ऐसा है जो वीडियो में बता नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मरने वालों की जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। ये तक नहीं कह रहे अपने मुख से कि कोई कुचल कर मर गया। बाद में एक वीडियो में आंसू भी छलका दिए और अब एक फोटो चल रहा है जो योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ऑफिस ने ट्वीट किया है, जिसमें वो मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ट्वीट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में जनपद उन्नाव के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अनिल सिंह जी ने सपरिवार शिष्टाचार भेंट की, जिसके बाद लोग इसको शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि उफ ये मुस्कुराहट, कल जो देखा था वो कोई स्वप्न था शायद। वो जो सरकारी आंकड़ों में 30 मर गए या मारे गए, उनकी यादों की छत से फिसलकर दुख कब का गिर चुका है। अब उसकी मुंडेर पर असली मुस्कुराहट का कब्जा है। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से कई वीडियो सामने आए हैं। इस बीच एक वीडियो आया जिसमें एक पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे खाने में मिट्टी बालू डालता दिखाई दिया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है। इनमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अखिलेश ने लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सदप्रयासों के ऊपर राजनीतिक विद्वेषवश मिट्टी डाल दी जा रही है। जनता संज्ञान ले। जब वीडियो वायरल हो गया और सीधे योगी पर आंच आने लगी, जो कि पहले से बुरी तरह से गिर चुके हैं, तो अब पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। प्रयागराज की गंगानगर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया गया कि तत्कालीन थाना प्रभारी सोराव को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई जारी है। आज राहुल गांधी ने दिल्ली में रैली की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केजरीवाल को निशाना बनाया। राहुल ने कहा कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी अपने भाषण में सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जिसमें मैंने कभी झूठा वादा किया हो। मैं वही वादा करता हूं जो किया जा सकता है। हम मनरेगा स्कीम लाए, किसानों का कर्ज माफ किया, दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, विकास का काम किया, लेकिन कभी झूठे वादे नहीं किए। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जी वैगनार में आए और सीधा शीश महल की पार्किंग में चले गए। उन्होंने करोड़ों रुपए का घर बनवाया, भ्रष्टाचार किया, शीला दीक्षित जी के सारे विकास के काम बर्बाद कर दिए। केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करते हैं। राहुल गांधी ने आज फिर केजरीवाल को दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी बताया। राहुल ने कहा कि टीम केजरीवाल में आपको एक दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक का नाम नहीं मिलेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केजरीवाल की टीम के नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि टीम केजरीवाल की लिस्ट देखिए: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिश सिंह, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा। बता दें, राहुल गांधी लगातार केजरीवाल को दलित और पिछड़ों के मुद्दे पर घेर रहे हैं और केजरीवाल तुरंत बैकफुट पर भी आ जाते हैं।
थोड़े दिन पहले कांग्रेस ने केजरीवाल का पुराना वीडियो भी जारी किया था, जिसमें केजरीवाल कह रहे थे कि आरक्षण एक बार मिलने के बाद छोड़ देना चाहिए और आर्थिक हिसाब से होना चाहिए। आतिशी का भी ट्वीट दिखाया जिसमें आतिशी कह रही थी कि एक बार आरक्षण मिलने पर उस व्यक्ति को कतार में आखिरी में खड़े हो जाना चाहिए। इसके बाद लोग कहने लगे हैं कि आरक्षण विरोधी हैं, क्योंकि इन्हें यह नहीं पता कि आरक्षण आर्थिक हिसाब से नहीं बल्कि सामाजिक हिसाब से दिया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 7 मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और आप में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताई है। महरौली से 2 बार के पार्टी विधायक नरेश यादव ने कहा कि आपका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूं कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई, बल्कि आप ही भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है। आपके 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया और अब इसके बाद आपके कई दूसरे विधायकों ने भी बड़ा दावा किया है। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने कहा है कि मुझे भी बाकी पार्टियों से प्रलोभन मिले कि आप छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं पहले भी, आज भी और आगे भी आम आदमी पार्टी में रहूंगा। बता दें कि इस चुनाव में दिलीप पांडे को भी टिकट काटा गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा ने दावा किया है कि दूसरे दलों ने भी उनसे संपर्क किया था। ऋतुराज झा ने कहा कि मुझे भी लगातार बीजेपी से कॉल आ रहे थे कि बीजेपी ज्वाइन कर लो और आम आदमी पार्टी छोड़ दो, लेकिन हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। हमारे कुछ साथियों ने आज इस्तीफा दिया है, उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। सभी को विधायक अरविंद केजरीवाल ने बनवाया था। बता दें कि ऋतुराज झा किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इनका भी पार्टी ने टिकट काटा है। बजट सत्र की शुरुआत आज सुबह एक नए विवाद के साथ हुई। दरअसल कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पुअर थिंग यानी बेचारी कह दिया। राष्ट्रपति पर की गई इस टिप्पणी को भाजपा ने अपमानजनक टिप्पणी करार दिया है। मीडिया ने सोनिया गांधी से अभिभाषण पर सवाल पूछा था तो सोनिया ने कहा कि भाषण के अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वो मुश्किल से बोल पा रही थी। बता दें कि इस दौरान सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। वहीं कुछ लोगों का ये तक कहना है कि उन्होंने पुअर थिंग नहीं पुअर लेडी कहा। सोनिया गांधी के राष्ट्रपति पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी हमलावर है और अब पीएम मोदी भी उतर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान किया है। पीएम मोदी बोले कि राष्ट्रपति की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। राष्ट्रपति ओडिशा आदिवासी परिवार से निकलकर यहां तक पहुंची हैं। ये देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। भाजपा ने सोनिया गांधी की टिप्पणी की निंदा की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा ये अत्यंत असम्मानजनक है तथा ये सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के प्रति विपक्ष की उपेक्षा को रेखांकित करता है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दुर्भाग्य से ये पहली घटना नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की हरकत की हो। राष्ट्रपति जब मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाल रही थी तब अपनी सामंती मानसिकता से प्रेरित विपक्ष पिछड़े वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण का मजाक उड़ाने लगा। नड्डा ने कहा कि जानबूझकर ऐसे शब्दों बेचारी का प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी की गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दिखाता है। उन्होंने मांग की कि विपक्षी पार्टी बिना शर्त माफी मांगे। सोनिया गांधी के द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान का बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया गया था। कांग्रेस व हमारे नेता कभी भी महामहिम राष्ट्रपति या किसी भी नागरिक का अपमान नहीं कर सकते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर और राम मंदिर दोनों से हमारा मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले राष्ट्रपति जी को भाजपा ने ही जानबूझकर दूर रखा था। आज इकोनॉमिक सर्वे ने मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखा दिया है। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को छिपाने के लिए भाजपा नेता और मीडिया का एक अंश सोनिया गांधी जी के वाक्यांश को तोड़ मरोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महामहिम राष्ट्रपति पद की मर्यादा का आदर किया है। प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मेरी मां 78 साल की महिला हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी। बेचारी वो उनका पूरा सम्मान करती हैं और राष्ट्रपति के प्रति अत्यंत सम्मान रखती हैं। दुर्भाग्य से इस तरह की बात को मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उन्होंने भाजपा की माफी की मांग की भी आलोचना की और कहा कि उसे पहले देश को बर्बाद करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। संसद के बजट सत्र की शुरुआत होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि बजट सत्र
हंगामेदार हो सकता है। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपने संसद के पहले के सत्र भी देखे होंगे, सरकार संसद में चर्चा से बचती है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा है, बगावत कर दी है। मंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। विज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि वो उड़न खटोले से नीचे उतरते ही नहीं है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है तो तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन्हें पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करें ना करें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, हेलीकॉप्टर पर रहते हैं। अगर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे तो लोगों के दुख दर्द सुनेंगे। अनिल विज ने इससे पहले भी कहा था कि अंबाला की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। उनके कामों के लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो वो करेंगे। साथ ही कहा कि अगर किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल की तरह उन्हें आमरण अनशन पर भी बैठना पड़ा तो वो बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अब कहा है कि दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, हम सबका संघर्ष रंग लाया। दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था वो अब बंद हो गया है। दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा 7 ppm से घटकर 2 ppm हो गई है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते और संघर्ष नहीं करते तो आज दिल्ली की आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा होता। हमने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया। चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस देकर सजा देने की धमकी दी है। चुनाव आयोग को मेरा जवाब। इसके साथ ही केजरीवाल ने राजीव कुमार को अपना जवाब भी लिख कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए एक बार फिर से ब्रिक्स गुट पर निशाना साधा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ब्रिक्स को आड़े हाथों लिया है। ब्रिक्स को पश्चिमी विरोधी गुट के रूप में देखा जाता है, जिसमें चीन, रशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका थे। लेकिन इस गुट का अब विस्तार हुआ है और इसमें यूएई, ईरान और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। ट्रंप ने गुरुवार को लिखा है कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक हम ये देखते रहे हैं, लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। उन्होंने लिखा कि ब्रिक्स देश इस बात को सुनिश्चित करें कि ना तो वो कोई नई करेंसी बनाएंगे और ना ही अमेरिकी डॉलर के बजाय किसी और करेंसी का समर्थन करेंगे। अगर इस बात को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें बेहतरीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बाहर होना पड़ेगा। ट्रंप ने लिखा कि ब्रिक्स के देश किसी अन्य देश की ओर रुख कर सकते हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कहीं और अमेरिकी डॉलर की जगह किसी और मुद्रा को लाए। जो भी देश ऐसी कोशिश करेगा वो टैरिफ को न्योता देगा और अमेरिका से बाहर हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ब्रिक्स में शामिल देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनियों के बारे में प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स के अंदर जो भी फैसला लिया जाता है आपस में मिलकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां तक डी-डॉलराइजेशन का सवाल है उसके बारे में हमारे विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ऐसी कोई हमारी रणनीति और नीति नहीं है। वहीं रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में कुछ दिन पहले पीएम और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। दोनों पक्ष प्रधानमंत्री के अमेरिका की जल्द से जल्द यात्रा पर काम कर रहे हैं ताकि भारत अमेरिका के व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की विशिष्ट तारीखों पर अभी काम किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्मसिद्ध नागरिकता मुख्य रूप से गुलामों के बच्चे के लिए है, ना कि पूरी दुनिया के लिए अमेरिका में आने और ढेर हो जाने के लिए है। बता दें, शपथ लेने के बाद ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कार्यकारी आदेश जारी किया था इसके खिलाफ, जिसे अगले दिन सिएटल की एक अदालत ने रद्द कर दिया। ट्रंप ने अब कहा है कि गुलामों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देना बहुत अच्छा काम था और मैं इसके लिए 100% पक्ष में हूँ, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि पूरी दुनिया का कब्जा अमेरिका पर हो जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जीत हासिल करेंगे। हम ये केस जीतने जा रहे हैं और मैं इस जीत के लिए काफी उत्सुक हूँ। अमेरिका में बुधवार रात अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान की हवा में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में सभी 64 लोगों की मौत हो गई थी। टक्कर के बाद विमान पोटोमैक नदी में गिर गया था। नदी में लोगों के शवों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, मगर अब खबर आई है कि गोताखोर दल ने खतरनाक परिस्थितियों के चलते ये ऑपरेशन अभी रोक दिया है।
गोताखोरों का मानना है कि वो उन तमाम स्थानों को खंगाल चुके हैं जहां तक वो सुरक्षित पहुंच सकते थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड नदी में एयरक्राफ्ट का मलबा हटाने में मदद करने के लिए तैयार है ताकि गोताखोर प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शव खोज पाएं। नदी में क्रैश हुए विमान का मलबा हटने के बाद जब परिस्थितियां सुरक्षित हो जाएंगी तो उसके बाद गोताखोर दोबारा अपना अभियान शुरू करेंगे। भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में इंग्लैंड के साथ खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी जगह बनाई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.